म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज मैं लेकर आई हूं एक नई कहानी जो वास्तव में एक भारतीय लोक कथा है, जिसको मैं एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है ढोल बजने लगा। आइए सुनते हैं कहानी। चंदू एक चंचल 9 साल का लड़का था। वह अपनी माँ की आंखों का तारा था। वो मुनीरका के एक छोटे से घर में रहता था। उसका घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ था। चंदू का दिमाग हमेशा नई नई कहानियाँ और खेलों से भरा रहता था। चंदू की माँ एक मेहनती महिला थी। वो लोहे के बर्तनों को जादुई कलाकृतियों में बदल देती थी। भले ही उनके घर में चांदी सोना न हो, लेकिन प्यार और हंसी हमेशा मौजूद रहती थी। एक बार चंदू और उसकी माँ एक जादुई बाजार गए। वहाँ रंग बिरंगे फल, उड़ने वाले जानवर और जादुई चीजें थी। चंदू की आंखें तो खुशी से फटने को थी। माँ ने पूछा, बेटा चंदू, क्या तुम्हें बाजार से कुछ चाहिए? इस बार चंदू अपनी इच्छा को दबा न पाया और उसने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, मुझे एक ढोल चाहिए। मुझे ढोल बजाना बहुत पसंद है। माँ ने जैसे तैसे सामान में से पैसे बचाकर चंदू के लिए एक ढोल खरीद लिया। चंदू ने मन ही मन सोचा, अच्छा है, कम से कम अब इस ढोल को बजाकर सबका मन बहला सकूंगा। चंदू अब रोज शाम को घर के बाहर ढोल की थाप से ऐसा माहौल बनाता कि आसपास के घरों में भी थिरकंसी हो जाती। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे ढोल की तान छेड़ रहा था, तभी एक रंग बिरंगे कपड़ों वाला अजीब सा आदमी आया। उसके पास एक ऐसी कोटी थी कि मानो इंद्रधनुष उतर आया हो। उसने चंदू से कहा, बेटा ये तेरा ढोल कितना खूबसूरत बजता है। मेरा ढोल टूट गया है और मैं तो ढोल बजाकर ही पेट भरता हूँ। अगर तू मुझे ये ढोल दे दे तो मैं तुझे ये सुंदर सी कोटी दे दूंगा। इस कोटी को पहनकर तू सजीला नौजवान बनकर घूम सकता है। चंदू पहले तो मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं ये कोटी पहनकर बाहर निकलूंगा तो लोगों को कोई बड़ा सेठ लगूंगा। और उसने वो कोटी ले ली। एक दिन चंदू उस कोटी को पहनकर गांव में निकला। रास्ते में उसे एक कुम्हार का घर दिखाई दिया। कुम्हार का छोटा सा बेटा चंदू की रंग बिरंगी कोटी देखकर इतना खुश हुआ कि मानो उसे कोई खिलौना मिल गया हो। वो रोते हुए अपने पिता से कोटी मांगने लगा। बच्चे को रोता और जिद करता देखकर चंदू का दिल पिघल गया। उसने झट से वो कोटी उतारकर बच्चे को दे दी। कुम्हार इतना खुश हुआ कि उसने चंदू को अपनी बनी हुई सबसे खूबसूरत मटकी दे दी। वो मटकी इतनी खूबसूरत थी कि मानो कोई कला का सुंदर नमूना हो। चंदू अपनी नई मटकी लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी माँ बैठी हुई दिखी। दादी माँ का चेहरा उदास था। चंदू ने पूछा, दादी माँ, आप क्यों उदास हैं? दादी माँ ने बताया कि उनकी मिट्टी की मटकी टूट गई है और अब वो खाना कैसे बनाएगी। चंदू ने बिना कुछ सोचे अपनी मटकी दादी माँ को दे दी। दादी माँ बहुत खुश हुई और चंदू को आशीर्वाद देने लगी। उन्होंने चंदू से कहा, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, आ मेरे साथ खाना खा। चंदू दादी माँ के साथ खाना खाने लगा। खाना बहुत स्वादिष्ट था। चंदू अभी खाना खा ही रहा था कि अचानक एक बौना पेड़ से उतरकर चंदू के सामने आ गया। बौने ने चंदू को देखा और अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर कहा, अरे कितना अच्छा खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। चंदू ने तुरंत दादी माँ से मिला खाना बौने को दे दिया।
बौने ने वो चटपटा खाना खाया और चंदू से कहा, तू बहुत अच्छा लड़का है, मैं तुझे एक जादुई छड़ी दूंगा। इस छड़ी से तू जो चाहे मांग सकता है। चंदू ने वो छड़ी ली और बौने को धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर चंदू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने चंदू को गले लगाया और कहा, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है। चंदू ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं इस छड़ी से एक नया ढोल मांग सकता हूँ? माँ ने हाँ कर दी। चंदू ने छड़ी लहराई और तुरंत ही उसके सामने वही चमकदार ढोल आ गया जिसे उसकी माँ ने बाजार से खरीदा था। चंदू ने झटपट ढोल को गले में टांग लिया, फिर जोर जोर से उसके ऊपर थाप देने लगा। ढोल बजने लगा था, ढम 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 ढमाढम। तो ये थी कहानी। कैसी लगी बच्चों आपको? फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी An initiative by Municipal Corporation of Delhi.